हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज ये हम लोगों की 11th स्टोरी है, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हेल्प जरूर करेगी इंग्लिश को सीखने में। आज की ये कहानी बेस्ड है एक लकड़हारे पे, जो कि एक ईमानदार लकड़हारा है। द ऑनेस्ट वुड कटर। लकड़हारे को इंग्लिश में वुड कटर कहते हैं। वुड मतलब लकड़ी, कटर मतलब काटने वाला। लकड़हारा जंगल में नदी के किनारे काम कर रहा था। उसकी पुरानी जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई नदी में। नदी में जब कुल्हाड़ी गिर गई तो बेचारा एकदम परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? क्योंकि वो उसकी इकलौती कुल्हाड़ी थी। अब वो सोचने लगा कि मैं लकड़ियां कहां से लाऊंगा, क्या खाऊंगा, कहां जाऊंगा। इतने में नदी में से एक परी निकलती है और वो उसको एक गोल्डन कुल्हाड़ी दिखाती है। एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को। क्या ये तुम्हारा है? बोलता है नहीं है, मेरा नहीं है। फिर वो उसके बाद सिल्वर की कुल्हाड़ी दिखाती है। क्या ये तुम्हारा है? वो फिर बोलता है नहीं है, मेरा नहीं है। फिर उसके बाद वो उसको वही सड़ा हुआ कुल्हाड़ी दिखाती है जो परी होती है। पूछती है क्या ये तुम्हारा है? वो बोलता है हाँ, ये मेरा है, और खुश हो जाता है। उसके ईमानदारी को देख करके वो परी, वो फेरी बहुत खुश होती है। अब बाकी के भी दो कुल्हाड़ी उसको इनाम के रूप में दे देती है। तो ये रहा कहानी इस ईमानदार लकड़हारे के बारे में। आइए अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो लाइन बाय लाइन समझने के लिए पहले अपनी स्टोरी को तो देख लें। द ऑनेस्ट वुड कटर, ये है हमारी स्टोरी। दूसरे स्टोरीज की तुलना में ये थोड़ी बड़ी है, एक दो लाइन, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। ये रहे हमारे इसके डिफिकल्ट वर्ड। वुड कटर क्या कहा जाएगा? लकड़हारा। ये ड्रॉप से बना हुआ है। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिर जाना या गिरा देना। फर्स्ट फॉर्म। रिवर नदी। देखिए कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे, जैसे सैड, क्लेवर, स्मार्ट, नाइस। इन एडजेक्टिव्स में, इस तरह के जो क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, उनमें जब हम एल वाई लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं एडवर्ब। सैड का सैडली, क्लेवर का क्लेवरली, स्मार्ट का स्मार्टली, नाइस का नाइसली। याद रखिएगा, जब भी किसी काम के करने के तरीके को बताया जाता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, तो उस तरीके को बताने के लिए हम यही एडवर्ब यूज करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव नहीं यूज करते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही स्पोक, उसने बोला। यहां लिख दिया मैंने सैड। सैड इज एन एडजेक्टिव। लेकिन भाई हमें तो ये पता ही है कि किसी भी एक्शन बताने वाले वर्ड के साथ, एक्शन मतलब क्रिया, किसमें क्या किया जा रहा है, हम एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। अब वो बोला तो दुख पूर्वक बोला। कैसे बोला? दुख पूर्वक बोला। तो ये सैड को हटा के क्या करना पड़ेगा? सैडली। यानी कोई काम कैसे किया गया है, अगर आपको ये बात बताना है तो उसके लिए हम एडवर्ब यूज करते हैं, और ऐसे एडवर्ब्स को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब काम करने का, सॉरी, काम करने का तरीका। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं, उसको आप नीचे कमेंट करके बताएंगे मुझे, मैं चेक करता हूं कि उसे कैसे करना है, ठीक है ना। उसने ये काम अच्छे ढंग से किया। ठीक है, तो काम करने का तो मतलब होता ही होता है डू द वर्क। अब अच्छे ढंग से का मैं एडजेक्टिव फॉर्म लिख रहा हूं। एडजेक्टिव होगा प्रॉपर। ये वाला एडजेक्टिव को पहले तो आपको इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है, और फिर इस सेंटेंस को अंग्रेजी में लिखना है। कमेंट करिएगा, मैं चेक करता हूं। आप लोग देखे होंगे कि मैं रिप्लाई भी करता हूं देखकर। फेरी हो गया परी, गोल्डन हो गया सोने का या सोने जैसा, सिल्वर चांदी का, आयरन लोहे का, हैप्पीली, देखिए हैप्पी से बना है। हैप्पी होता है एडजेक्टिव,
खुश, खुशी से या खुशी पूर्वक, तो आप HPPI और LY एडवर्ब बना देंगे इसे। रिवॉर्ड का मतलब इनाम, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, वैसे ही ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और ये एडजेक्टिव है, ये ऑनेस्टी नाउन है। LY लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक। तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, लेकिन होमवर्क जरूर दिमाग में रखिएगा कि क्या वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए। आइए आगे, अब हम लोग इसे पढ़ते हैं धीरे धीरे। वन डे, एक दिन की बात है, एक गरीब लकड़हारा, मतलब एक गरीब लकड़ी काटने वाला, सब्जेक्ट हो गया। पास्ट दिया गया है सेकेंड फॉर्म। जनरली जब हम किसी स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं तो वी हैव गॉट टू वेज इन जनरल, either in present indefinite tense or in past indefinite tense, and here we have used past indefinite tense. उस लकड़हारे का जो कुल्हाड़ी है वो गिर गया into the river, नदी में गिर गया। अच्छी बात है भाई। He sat, वो बैठ गया। कैसे? Sadly, आया ना, दुखी से बैठ गया, बिल्कुल दुखी हो गया। By the water, वो जो नदी जहां पानी गिरा था उसी के बगल में, by का मतलब बगल में भी होता है, क्योंकि कंजंक्शन है, बिकॉज इट वॉज, इट क्या था, वही उसका कुल्हाड़ी, कहीं नहीं दिया क्या, एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। इट वॉज हिज ओनली टूल, वो उसका इकलौता हथियार था, वो उसका एकमात्र टूल था जिसको कि वो यूज करता था लकड़ियों को कट 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 काटने के लिए। सडनली होता है एडवर्ब, अचानक से। अ फेरी, एक परी, अपीयर्ड, वो सामने आ जाती है, आ गई, यानी नदी से बाहर आई। नदी में केस था तो उसमें से अपीयर हुई तो नदी में से बाहर आई। आगे यहां पे फिर से हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट शी, फिर ढूंढेंगे वर्ब। उस परी ने, शी परी के लिए है, दिखाया, हिम, उसको, क्या, एक एक्स मतलब कुल्हाड़ी, किस चीज का, सोने का, एंड और पूछी, ये वाले वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है, ये वाले वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है, यानी कि उस परी ने उसको एक सोने का कुल्हाड़ी दिखाया और पूछा, इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, योर के साथ जब हम नाउन यूज करते हैं तो योर कहा जाता है एडजेक्टिव, या इसी को हम कहते हैं डिटर्मिनर। अब मान लेते हैं कि ये नाउन एक बार आ चुका है और हम चाहते हैं कि योर और नाउन वाला कोई एक वर्ड लिखें, तो ये दोनों वर्ड मिल करके क्या बन जाता है, योर्स। तो योर्स का मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई ये डिटर्मिनर और ये योर और ये नाउन छिपा हुआ है। इज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारा है। तो अब योर्स का मतलब मैंने बताया ना कि इसके अंदर योर भी छिपा हुआ है और कोई ना कोई एक नाउन छुपा है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिर वो नाउन है कौन सा। तो वो उसी सेंटेंस में होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए, शोड हिम अ गोल्डन एक्स, अगर उसने ये कुल्हाड़ी दिखाया तो वो उसी के बारे में तो पूछेगी कि क्या ये तुम्हारा है, यानी यहाँ पे योर्स का मतलब है योर एक्स। अब बात ये आई कि योर एक्स भी तो लिखा जा सकता था, बिल्कुल लिखा जा सकता था, लेकिन वो बच्चों के सेंटेंसेस होते हैं। अब आप तो बड़े हो गए हैं, उम्मीद करता हूं कि जो दाढ़ी मूछ लगी हुई है वो नकली नहीं होगी आप लोगों की, ऑफ कोर्स मेरी नकली नहीं है, तो बड़े हो गए हैं। तो जब कोई नाउन एक बार आ जाए तो दोबारा उस नाउन को नहीं लगाते। तो जब इसको नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि योर जब भी यूज करेंगे इसके बाद नाउन लगाना पड़ेगा, यानी हमें नाउन भी दिखाना है, योर भी दिखाना है, तो इन दोनों की जगह पे हमने यूज कर लिया प्रोनाउन। प्रोनाउन बिना नाउन क्या आता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपने योर पे लगाया वही कॉन्सेप्ट आप माई पे लगा दीजिए, आवर पे लगा दीजिए, हर पे लगा दीजिए, ऐसे और भी वर्ड्स हैं। तो माई प्लस नाउन इक्वल टू माइन, आवर प्लस नाउन इज इक्वल टू आवर्स, एंड हर प्लस नाउन इज इक्वल टू हर्स। अब ऐसे में आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, एक तो देयर प्लस नाउन को क्या बोलेंगे और दूसरा हिज प्लस नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या होगा। यानी 3 टास्क हो गए, ये तीनों कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा। अब आते हैं इधर, लकड़हारा बोलता है सेड
द वुड कटर, नो नहीं, ये मेरा नहीं है। शी, फिर से वह, फिर उसने दिखाया। देखिए जो शोड है ना, ये शो का सेकेंड फॉर्म है। शो, शोड, शोड थर्ड फॉर्म। उसने उसको दिखाया। क्या दिखाया भैया? अ सिल्वर एक्स, एक सिल्वर की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी। फिर पूछती है इज दिस योर्स, योर्स का मतलब वही एक्स, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? अब आते हैं आगे। नो, ही रिप्लाइड अगेन, उसने दोबारा से उत्तर दिया। आइए दोस्तों एक बात समझाता हूं मैं। अगर आपने लिखा राम सेड, मान लेते हैं नो, ठीक है, तो ये तो राम नाउन है। तो अगर आपने इसको पहले लिख दिया, नो को मान लेते हैं, जैसे इसके पहले में सब लिखा हुआ था ना अभी, वो ये पहले ही बता चुका हूं, दोबारा देख लीजिए। नो, तब आपको वर्ब पहले लिखना पड़ेगा, सेड राम। अगर ये नाउन है, इन्वर्टेड कॉमा वाली बात आपने पहले लिख दी, तो वर्ब पहले और नाउन बाद में। अब मान लेते हैं उस राम की जगह पे मैंने लिख दिया ही, प्रोनाउन, सेड नो। अब मान लेते हैं कि प्रोनाउन के साथ इस नो को पहले कर दिया, तब हम प्रोनाउन ऐसा नहीं कर देंगे कि ही सेड ही रहेगा। अगर प्रोनाउन यूज हुआ है तो अगर आप इसको बोल देते हैं सेड ही, तो ये तरीका गलत है। यानी नाउन का अगर केस है, कहने वाला व्यक्ति अगर कोई नाउन है और नो मतलब ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के बाद लिखते हैं, तो वर्ब पहले नाउन बाद में। लेकिन अगर वो कहने वाला व्यक्ति प्रोनाउन है, तो वो इन्वर्टेड कॉमा के पहले लिखा जाएगा, तब भी ही पहले ही आएगा और प्रोनाउन बाद में भी पहले ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे इस प्रोनाउन को पहले लिखा गया है। ही रिप्लाइड अगेन। देन एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है तब। शी सब्जेक्ट, उसने दिखाया उसको हिज ओल्ड आयरन एक्स, लोहे का वही पुराना कुल्हाड़ी उसको दिखाया। यस, यस, दैट वन इज माइन, दैट वन इज माइन। माइन का मतलब कोई ना कोई तो माई है और नाउन छिपा हुआ है। माई प्लस नाउन, अब ये नाउन क्या है? एक्स है। चूंकि नाउन एक बार आ चुका तो दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो यस दैट वन इज माइन, वो मेरा वाला ही है। फिर देखिए ही आया सब्जेक्ट, पहले प्रोनाउन है, वर्ब है, तो उसने कहा खुशी से कहा यस दैट इज माइन, दैट वन इज माइन। अब इसके बाद क्या आता है देखिए, द फेयरी सब्जेक्ट स्माइल्ड, मुस्कुराई और दे दिया, इसी का सब्जेक्ट है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, हिम ऑल थ्री एक्सेस, वो तीनों के तीनों कुल्हाड़ियां, एज अ रिवॉर्ड, एक इनाम के रूप में, फॉर हिज ऑनेस्टी, उसके ईमानदारी के लिए। दोस्तों यहां मैं एक बात और सिखाना चाहूंगा, ये दैट वन में वन का मतलब क्या है? इस वन का मतलब एक नहीं है, इस वन का मतलब वाला है, वाला। जैसे मैंने बोला दिस बुक इज माइन, फुल स्टॉप, दैट वन इज योर्स। तो वन का मतलब एक तो होता ही है, लेकिन वन का मतलब ये वाला, वो वाला, ये वाली, वो वाली। तो वाला वाली जो वर्ड हम लगाते हैं, जब सिंगुलर नाउन होता है तो दैट वन, जब ये प्लूरल नाउन होता है तो दोज वंस, ONES। तो ये वन का मतलब है यस दैट वन इज माइन, यस वो वाला मेरा है, क्योंकि उसके पहले वो कई दिखा चुकी थी, तो दैट वन इज माइन। तो ये वन भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी छोटी छोटी आपको हेल्प कर रही हैं। एंजॉय करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू द दैट ब्यूटीफुल bell icon there, so that you can get notified about all the upcoming videos as soon as possible. Thank you very much. Bye bye.